हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए फिर से जीके जी इसका टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पार्ट 20 रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। कब हुई थी? पोलो खेलते समय दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 9 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनोवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनोवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 1948 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने तुलुप वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। कितनी परसेंट होती है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? तो 21%। कितनी परसेंट? 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट 19 नंबर, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो करो और मरो का नारा 1942 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर। ठीक है, देखिए
21 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था। ठीक है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वितीय में हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक है। प्रथम में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हार गए थे, और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को। ठीक है। और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, हवा की गति किससे मापी जाती है? तो हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत में सबसे पुरानी पर्वत कौन सी पर्वत है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है 28 नंबर, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं ऋग्वेद में। ठीक है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अर्थववेद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। जो कहाँ स्थित है? तो असम में। नेक्स्ट है 30 नंबर, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन है? अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है 31 नंबर, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। और प्रथम कौन था? तो प्रथम था बाबर। ठीक है। कौन था? बाबर प्रथम था, और अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है 34 नंबर, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है पृथ्वी। ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक। कब थी? 1951 से 1956 तक, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैसूर राज्य का संस्थापक था हैदर अली। कौन था? हैदर अली मैसूर राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है 38 नंबर, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है 39 नंबर, स्थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई होती है।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी को केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी को केरल में हुआ था। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर, कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कृत्रिम बरसात के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। इसका संकेत होता है H और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है, चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली एक देश है जिसकी राजधानी है सैंटियागो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध ब्राज़ील देश से है, यानी कि रोनाल्डो जो है ब्राज़ील देश के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। ठीक है। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। देखिए 49 नंबर सवाल है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर और आज का लास्ट सवाल, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। ठीक है। जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है। वो कितने दिन तक होता है? 2 से 4 दिन तक श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।